दोस्तों, कई बीमारियों का इलाज मुमकिन होता है, कई बीमारियां लाइलाज हो जाती हैं। ऐसी एक बीमारी है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना की बीमारी। यह बीमारी जिस व्यक्ति में, जिस दल में घर कर जाती है, वो बर्बाद हो जाता है। बाहर से तो वो ठीक लगता है, मगर अंदर से उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। और यह बीमारी जब उन लोगों में लग जाती है जिनका इतिहास दागदार रहा हो, अतीत दागदार रहा हो, तब बहुत मुश्किल पेश आती है। हमारे देश में एक दल है, एक ब्रिगेड है जिसका इतिहास दागदार रहा है। इनके पूर्वज हिटलर और मुसोलिनी को अपना हीरो मानते रहे हैं। इन दोनों से शायद उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। उनकी विचारधारा को इन्होंने अंगीकार किया है, अपनी पार्टी में एक आकार दिया है, चेहरा बदल करके। अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, अंग्रेजों से इनके पूर्वजों ने माफी भी मांगी है, मगर ये अब अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं कि भारत को सबसे ज्यादा यही प्यार करते हैं। इसीलिए ये राष्ट्रवाद का नारा लेकर के आते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं। संविधान में इनका विश्वास नहीं होता, और जब इन्हें लगता है कि हम जीत नहीं सकते तो ये वोट चोरी करवाने लगते हैं। भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, अंबानी का नहीं कट रहा। चुनाव आयोग की मदद से एसआईआर शुरू हो जाती है देश में। आपने देखा कांग्रेस को, नेता प्रतिपक्ष को कितना बदनाम किया गया। अगर इन पर कुछ नहीं हुआ, इनसे नहीं हो पाया, तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी कीचड़ में घसीट लाए। नेहरू जी तो बड़े परेशान होते हैं, बार बार प्रधानमंत्री के सपनों में आते हैं, उनसे सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते, कहते हैं आप ही तो हैं मेरे खेवनहार। तो दोस्तों, जिन लोगों का नाम अब एप्स्टीन फाइल्स में आ गया है, तो मैं विवेक अग्निहोत्री को यह सलाह दूंगा कि वो एक फाइल बनाए, मोदी इन एप्स्टीन फाइल्स, बहुत जरूरी है। बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि कुछ लोगों की सेक्स फाइल्स खुल सकती हैं। तो दोस्तों, बेहतर होगा कि जो लोग दूसरों को बदनाम करने में लगे हैं, अपनी कीचड़ में घसीटने में लगे हैं, वो इन फाइल्स को देखें, एप्स्टीन फाइल को देखें, इसे खंगालें, गौर फरमाएं, ना कि नेता प्रतिपक्ष को, पवन खेड़ा जी को, कांग्रेस को अपनी कीचड़ में घसीटने की कोशिश करें। अब तो खैर संबित पात्रा की कलाई खुल चुकी है कि ये जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबर लाता है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के, पवन खेड़ा के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो विदेश की धरती से ऑपरेट किए जा रहे हैं। जुबैर का अकाउंट विदेश की धरती से ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि जुबैर का अकाउंट वीपीएन के जरिए चलता है, उसमें लोकेशन छुपाई जा सकती है। आप जानते हैं जुबैर पर हमले का खतरा बना रहता है, वो अल्ट न्यूज चलाते हैं, फेक न्यूज से पर्दा हटाते हैं, तो उनकी जिंदगी खतरे में रहती है। मगर राहुल को, पवन खेड़ा जी को, कांग्रेस को, हिमाचल कांग्रेस को अपनी कीचड़ में घसीटना सही नहीं है। तुम्हारी कलाई भी खुल चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उनका अकाउंट। बीजेपी की मूर्खता पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस
के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए, मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है, पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी। उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। एक्स का नया फीचर है जिसमें आप लोकेशन किसी की चेक कर सकते हैं, उसकी फैक्ट चेक कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी हो, वो जब बाहर जाते हैं तो उनके अकाउंट बाहर से ही दिखेंगे उस वक्त। और दूसरी एक और बात है कि अगर कोई अकाउंट लग रहा है कि कहीं विदेश की धरती से ऑपरेट हो रहा है, तो वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके बारे में पहले भी कई वीडियोज आ चुकी हैं, मगर इन्हें तो बदनाम करना है नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस को। सो घसीटो, कुछ ना मिले, वोट चोरी का ये जवाब ना दे सकें तो नेता प्रतिपक्ष को बदनाम कर कि ये देशद्रोही है, विदेश की धरती पर जाकर के भारत को बदनाम करते हैं, वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। मगर दोस्तों, काठ की हांडी कब तक चढ़ेगी? कभी तो वो जलेगी ना, तो वो जल रही है। वीडियो पसंद आने पर आप लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।